नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट कट सोल्यूशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में नए ड्राइंग के साथ टूल ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करके मैं ओपन करते हुए कुछ आपको इस तरह से इंटरफेसेस दिखाई देंगे, जिसमें ऑटोगेट की सारी कमांड्स दिखाई दे रही है एंड उसकी वर्क स्पेस दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हम ड्राइंग को बनाएंगे। सबसे पहले मैं ड्राइंग को देखता हूँ, तो ये हमारा ड्राइंग है जिसकी हम टूल ड्राफ्टिंग बनाएंगे। तो इसमें कुछ डायमेंशन जो मेंशन किया हुआ है सर्किल की, और ज़्यादातर इसमें सर्किल और आर्क हैं, तो मैं इन्हीं को बनाऊंगा। इसमें मैं 10 रेडियस कमांड का भी यूज करूंगा, सर्किल कमांड का भी यूज करेंगे। ये चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले अगर ड्राइंग को देखते हैं तो मैं इसमें ये सर्कल और ये सर्कल, इसमें 4 सर्कलें दिखाई दे रही हैं जिनकी सेंटर पॉइंट एक ही है। तो मैं एक ही पॉइंट से 4 सर्कल को अलग अलग रेडियस पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो एक 16 mm पे, और एक 40 mm पे, 20 mm पे और 32 mm पे। सबसे पहले मैं सर्कल कमांड लूँगा। सर्कल कमांड लेने के लिए आप C इंटर कर सकते हैं, या यहाँ से 1 क्लिक कीजिए तो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ से क्लिक करके ले लिया। अगर आप C इंटर करके लेना चाहते हैं तो भी करके मैं दिखा देता हूँ। C पे एंड इंटर कीजिए। सेंटर पॉइंट आप किसी भी जगह दे सकते हैं, और 16 mm रेडियस का एक, इसे आप जूम कर लीजिए। बहुत छोटा दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा से वही कमांड को रिपीट करने के लिए आप फिर से इंटर प्रेस कर सकते हैं एंड सेंटर पॉइंट दीजिए। एक 21 mm पे चाहिए, फिर से इंटर प्रेस कीजिए। मैं बार बार सर्कल कमांड को रिपीट करना है, इसलिए मैं इंटर प्रेस कर ले रहा हूँ। 32 mm की, फिर से इंटर प्रेस कीजिए और सेंटर पॉइंट पे क्लिक कीजिए, और एक 40 mm की रेडियस कर ली। ये मैंने 4 सर्किल ड्रॉ कर लिए हैं। अगर मैं ड्राइंग को देखता हूँ दोस्तों, अब मुझे ये बनानी है, तो यहाँ पे मैं एक रेफरेंस लाइन ले लूँगा। अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप देखेंगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो आप देखेंगे वो 6 mm पे है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये लाइन पे गया और लाइन कमांड लूँगा, और ये ट्रैक लाइन करके ऑर्थो मोड को ऑन रखिए ताकि आपकी लाइन सीधी है। ये मैं एक रेफरेंस लाइन ले लूँगा। अब मुझे 6 mm पे चाहिए, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें 6 mm है, तो इसमें मैं 3 इधर की ओर और 3 इधर की ओर ऑफसेट कर लूँगा। ऑफसेट करने के लिए वही इंटर करिए, आप दोबारा से इंटर कीजिए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, जिस साइड पे आपको करना है कर्सर को उसी साइड पे ले जाइए। मुझे इस साइड पे करना है, तो कर्सर को मैंने इस साइड पे खिसका लिया और उसकी डिस्टेंस डाल दूंगा 3, इंटर 6 का हाफ, एंड फिर से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए और मैं इस साइड ले जाऊंगा, फिर इंटर, ये हो जाएगा। यहाँ से ट्रिम कमांड लेंगे, और जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है उसे मैं बीच वाली लाइन को मैं अभी रखूँगा, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। रेफरेंस लाइन है वो मेरा, यहाँ मैं देख लेता हूँ। इसकी और इसके बीच हमें बनानी है, तो ट्रिम कर लेंगे अभी हम। ट्रिम के लिए यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, ट्रिम पर जाकर, या TR इंटर कर सकते हैं, आपको ट्रिम कमांड मिल जाएगा। ये मैं ट्रिम कर ले रहा हूँ। ट्रिम जरूर कोई भी ऑब्जेक्ट बनाइए, किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई भी पार्ट बनाइए, तो अगर उसका ज़रूरत नहीं है तो ट्रिम जरूर कर लीजिएगा। आप इसे भी ट्रिम कर लीजिए। अब मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे एरे कमांड पे जाएंगे और पोलर एरे कमांड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप इसका सेंटर पॉइंट दे दीजिए, ये। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आइटम्स, तो हमें कितने आइटम्स चाहिए मैं देख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 आइटम्स चाहिए, तो ऑलरेडी वहाँ पे 6 डला हुआ था, ये इंटर हो गया। अब मैं, ये हमारा बन जाएगा। अब मैं इसे ट्रिम कर लेता हूँ।
ट्रिम करेंगे, ये वाले भाग को ट्रिम कर देंगे। बीच वाली लाइन को आप ट्रिम नहीं करिए, आप ये आपको आगे अदर सर्कल बनाने के पॉइंट्स के लिए रेफरेंस लाइन का काम आएगा, जिसे मैं अभी ऑफसेट करूंगा। जूम कर लीजिए ताकि कोई भी अदर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ना हो जाए ट्रिम के लिए। हमने इतना बना लिया है। इसके बाद अब मैं अगर ड्राइंग को देखता हूँ तो मुझे क्या बनानी है, ये वाले सर्किल का पॉइंट देखना है और ये सर्किल के पॉइंट देखना है। इसके और इसके बीच की डिस्टेंस जो दी हुई है 70 mm दी हुई है, और इस वाले से इस सर्किल की डिस्टेंस जो दी हुई है वो 50 mm में दी हुई है। हमने जो ये रेफरेंस लाइन लिया है उसे मैं एक 70 mm में, एक 50 mm में इधर की ओर ऑफसेट कर लूंगा और इस साइड पे भी ऑफसेट कर लूंगा। ऑफसेट करने के लिए वो इंटर कीजिए, दोबारा से इंटर कीजिए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, डिस्टेंस डाल दीजिए 50 mm और एक हमें 70 mm पे करना है, 70 mm, और इस साइड पे भी मुझे एक 50 mm पे और एक 70 mm पे करना है। एक मैं रेफरेंस लाइन वर्टिकल ले लेता हूँ, सॉरी हॉरिजॉन्टल ले लेता हूँ, ये मैंने ले लिया है। ये हमारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। एक अब मुझे ये इन सर्किलों का पॉइंट चाहिए, तो इनके लिए मैंने जो हमने ये अभी हॉरिजॉन्टल लाइन लिया है उसे ऊपर की ओर 50 mm में और नीचे की ओर 50 mm में ऑफसेट कर लूंगा। वो इंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे ऊपर की ओर 50 mm और दोबारा से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए और नीचे की ओर 50 mm। इस तरह से हमें मिल जाएगा। अब हमें दो सर्किल ड्रॉ करनी है, एक 15 mm पे रेडियस का और एक 20 रेडियस का। ये सर्किल हमने ड्रॉ कर लिया है। दोस्तों आप कॉपी पे क्लिक कीजिए, आपको ये कॉपी दिख रहा है, इस पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, या फिर मैं इसके बटन से बाहर जाता हूँ, या फिर CO इंटर कीजिए आप तो कॉपी कमांड ले सकते हैं, या फिर माउस से राइट क्लिक कीजिए, सॉरी इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, माउस से राइट क्लिक कीजिए और कॉपी सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा तो इस पे क्लिक कीजिए। अब जिस ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना है, कॉपी करना है, उसके सेंटर पॉइंट या किसी भी पॉइंट को आप उठा के कॉपी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे सेंटर पॉइंट को चूज करता हूँ और इसे मैं इस पॉइंट पे रख दूंगा। जिस पॉइंट पे रखना है बेसिकली वहाँ पे जाके आप एक 1 क्लिक कीजिए, यहाँ पे रख दूंगा और यहाँ पे रख दूंगा, और मुझे इस पॉइंट पे चाहिए, इस पॉइंट पे चाहिए। ये मैंने रख लिया है और इंटर प्रेस कर दीजिए। अब मैं जितने भी रेफरेंस लाइन है उनको सिलेक्ट करता हूँ, मैंने सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक कीजिए माउस से, इरेज पे जाके इरेज कर दीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड से डिलीट के ऑप्शन को भी प्रेस कर सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं अगर ड्राइंग को देखता हूँ तो ये 20 mm की ई आर्क चाहिए, एक 20 mm रेडियस पे एक ई आर्क चाहिए, और ये की और हमें ये लाइनें चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये आर्क बना लेता हूँ। आर्क बनाने के लिए मैं यहाँ पे सर्किल पे जाऊंगा, इस पे क्लिक करूंगा तो आपको 10 रेडियस का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे। जिन जिन ऑब्जेक्ट के बीच में आपको आर्क बनाना है उनको सिलेक्ट कीजिए, जैसे मुझे इसके बीच पे और इसके बीच पे चाहिए, और रेडियस डालने का ऑप्शन आ रहा है तो रेडियस डाल दीजिए 20 mm, इंटर कर दीजिए। ये इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। फिर से आप 10 रेडियस को सिलेक्ट कीजिए, इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, इस वाले ऑब्जेक्ट को, और इंटर कर दीजिए। हमने सिलेक्ट किया, इसे सिलेक्ट किया और इंटर कर दिया। इंटर कर दिया। अब मैं ट्रिम लूंगा और मुझे जो रिक्वायर्ड नहीं है उसे मैं इरेज कर दूंगा।
ट्रिम जरूर जूम करके कीजिए कि अदर ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट ना हो ट्रिम के लिए, वही सिलेक्ट हो जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है। इंटर कर दीजिए, ये बन गया। मैं ड्राइंग में देखता हूँ ये लाइन एक दूसरे से टेंजेंट है, ये सेंटर पॉइंट से लिए हुआ है। तो लाइन कमांड को सिलेक्ट कीजिए इसके इस भाग पे, और यहाँ पे आप जैसे ही ऐसे करेंगे आपको टेंजेंट वाला ऑप्शन दिख जाएगा, लिखा हुआ आ जाएगा, देखिएगा ये टेंजेंट लिखा हुआ आएगा। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये हमारा लाइन ड्रॉ हो जाएगा। दोबारा इस लाइन कमांड को सिलेक्ट करने के लिए इंटर प्रेस कर दीजिए, और यहाँ से आप फिर और यहाँ पे टेंजेंट पे आप मिला दीजिए। ये एल इंटर कीजिए, ये पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, इसको पे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे टेंजेंट पे मिला दीजिए। तो इससे इंटर कीजिए। इस तरह से आपका ड्राइंग आसानी से रेडी हो जाएगा।